अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आज हम आते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को स्टडी किया था मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। अब हम करेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते हैं कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एसी की, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। करंट और वोल्टेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। तो मुख्तलिफ आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ जाएगी और इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगी इसके अंदर। सेकंड करेक्टरिस्टिक है आपके पास पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब क्या है, पीक मीन मैक्सिमम, कि वन साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अगर ये वेव फॉर्म में है तो पीक वैल्यू ही एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होगा, लेकिन ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वर्ड जो है इसके लिए पीक वैल्यू यूज किया जाता है। इसी तरह पीक टू पीक वैल्यू क्या है उसको हमने स्टडी करना है। फोर्थ वन में आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। इन फोर कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम स्टडी करेंगे। और फिफ्थ वन पे आएगा एवरेज वैल्यू, कि एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग वन साइकिल आपके पास किसी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की या करंट की क्या बनेगी। इन तमाम एस्पेक्ट्स को से हमने देखना है इसको। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी। बाय डेफिनेशन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन ए सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t measured from some रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, मीन पॉइंट जहां से वैल्यूज स्टार्ट हुई होंगी, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये वैल्यू क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। अब इसी डेफिनेशन को जरा हम मजीद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझना चाहें तो हमने इस बात से ये बात समझी है कि वोल्टेज और करंट की किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट को अगर हम किसी भी टाइम t पे मेजर्ड करना चाहते हैं कि वो इस वक्त उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। जरा ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ आपके पास दो ग्राफ्स नजर आ रहे हैं आपको। जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को शो करता है। अगर आप वोल्टेज को देखना चाहें तो मैं अगर यहाँ पे इस पॉइंट को देखूं तो यही ही मेरे पास कौन सा पॉइंट है, मीन पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है। मीन पॉइंट का मतलब ये है मैं वैल्यूज यहां से मेजर करना स्टार्ट करूं। कोई भी मीन पॉइंट अपना कोई भी कंसीडर कर सकता है। कोई कहता है कि नहीं सर मीन पॉइंट ये है तो मैं इस पॉइंट से आगे जो वैल्यूज हैं उनको मैं स्टडी कर सकता हूं। अब इंस्टेंटेनियस क्या आती है, अगर मीन पॉइंट मेरे पास ये है और थोड़ी सी वक्त गुजरने के बाद कोई स्टूडेंट कहता है कि सर इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज या करंट की वैल्यू क्या होगी, तो अगर वो वोल्टेज और करंट की वैल्यू मैंने मालूम करनी हो वो वैल्यू इंस्टेंटेनियस होगी। अब इसी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को हमारे पास दो आ सकते, एक आएगी वोल्टेज की और एक आएगी करंट की। दोनों को किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फार्मूला स्टडी किया था। उसी के मुताबिक कैसे हम लिख सकते हैं, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन अ सर्किट इज गिवन एज, किसी भी सर्किट के अंदर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है,
V is equal to V naught sin theta. Theta is the angle of where theta is also called angular displacement. फेजर डायग्राम के मुताबिक थीटा आपके पास इन टर्म ऑफ अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा किसके बराबर होगा, ओमेगा टी के। आप यहाँ पे थीटा को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह ओमेगा टी यहाँ पे पुट करते हैं तो ओमेगा टी आपके पास वैल्यू टी इज द इंस्टेंटेनियस टाइम। ये वो टाइम है जो आपके पास टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे टाइम पीरियड जितना होगा टी को आप उतना पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f. 2 pi is constant, f is the frequency. लास्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी भी स्टडी की थी। 2 pi f where f is equal to 1 over t, so we can write it as 2 pi divided by t, and that is capital T is the time period and small t is the instantaneous time. ये instantaneous time है। इस वक्त t की वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइकिल अगर आपने कुछ भी पुट करनी है तो यहाँ पे आपके पास 0 होगा टाइम पीरियड, यहाँ पे आपके पास 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, यहाँ हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, यहाँ थर्ड पोर्शन ऑफ द टाइम पीरियड, और इस पॉइंट के ऊपर कंप्लीट टाइम पीरियड टी होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो इस इक्वेशन के तहत अगर V नॉट आपके पास क्या है तो V नॉट रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, ये V नॉट मैक्सिमम वैल्यू है। कुछ बुक्स में आपको नजर आएगा कि V नॉट को रिप्लेस V नॉट की जगह पे V मैक्सिमम लिखा है, तो ये दोनों चीजें आपके पास सेम है। V नॉट भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है एक साइकिल में और Vm भी मैक्सिमम वोल्टेज है, तो आप दोनों तरह से इस इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने V नॉट की जगह Vm अगर यहाँ पे प्लेस किया है तो इक्वेशन उसकी टोटली करेक्ट होगी, कोई उसमें गलती नहीं होगी। आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट है अगर, तो इस करंट की इंस्टेंटेनियस करंट को भी आप मेजर कर चुके हैं एसी जनरेटर के अंदर। सेम इक्वेशन है, सेम शेप है। द इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन एज I is equal to I naught sin theta। थीटा को रिप्लेस कर दिया है आपने। सेम इक्वेशन 2 pi f into t where f is equal to 1 over t, so we can write it as 2 pi divided by t. This is the instantaneous current। तो आपने इंस्टेंटेनियस करंट की, मैंने अभी ग्राफ आपके पास वोल्टेज का बनाया है, सेम ग्राफ आप लोग ड्रॉ करेंगे करंट के लिए। करंट के लिए क्या करेंगे, जहां जहां पे V की वैल्यूज है उनको रिप्लेस करेंगे करंट I से, तो सेम डायग्राम आपके पास यूं ही ड्रॉ हो जाएंगी। फिर उसमें थोड़ा फेज लैग और फेज लीड की बात आ जाती है, तो उसको हम थोड़ा बाद में ही स्टडी करेंगे। लेकिन इस तरह से अगर आपने ग्राफ, अभी मैंने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इसके अंदर इंस्टेंटेनियस के लिए मैंने यहाँ पे V नॉट पुट किया है, तो आप यहाँ पे I नॉट करंट के लिए पुट करेंगे तो आप इस ग्राफ को करंट के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम अपने दोबारा टॉपिक की तरफ तवज्जो देते हैं कि पीक वैल्यू क्या होता है। पीक इज द मीन। पीक का मतलब क्या है, पीक का सबसे मतलब होता है कि पीक ऊंचाई, पीक मीन मैक्सिमम। पीक का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा वैल्यू। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कैसे होगी, तो पीक वैल्यू को देखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट रीच्ड इन वन साइकिल इज नोन एज पीक वैल्यू। एक साइकिल के दौरान अगर मैं यहां से वैल्यू को यहां तक स्टडी करूं तो एक साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू आई होगी वो वोल्टेज की या करंट की, वो क्या कहलाएगी, पीक वैल्यू कहलाएगी। इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V नॉट से या Vm से, वोल्टेज के लिए। करंट के लिए है
तो करंट के लिए आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आई नॉट या आई एन से, सेम शेप है, सेम चीज है। और अगर आप वोल्टेज ले रहे हैं तो वी नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम वोल्टेज और वी एम या आई नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम करंट, अगर करंट के लिए ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ग्राफ के मुताबिक अगर हम चलें तो आपके पास इस ग्राफ के मुताबिक, क्योंकि मैंने वोल्टेज का ग्राफ ड्रा किया है, तो ब्लू ग्राफ को अगर आप देखें, ब्लू यहां पे साइन वेव को देख लें, तो इसके अंदर जो V नॉट है वो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इस साइकिल में आई है। ये पॉजिटिव पीक भी हो सकती और नेगेटिव भी होगी। ये आपके पास वैल्यू क्या कहलाती है, पीक वैल्यू। अब पीक टू पीक वैल्यू, एक साइकिल में करंट की दो पीक्स आती हैं। एक ये जो पीक है पॉजिटिव साइकिल के लिए है, और इसी तरह यहां पे भी V नॉट आएगी नेगेटिव साइकिल के लिए, जिसको माइनस V नॉट। अगर मैं इन दोनों पीक्स को आपस में सम अप कर दूं, माइनस V नॉट ड्यू टू डायरेक्शन है, तो अगर आप सम अप करेंगे तो इस माइनस को निग्लेक्ट करेंगे, आपके पास the sum of positive and negative peak value of current or voltage is usually called peak to peak value। करंट या वोल्टेज की अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को सम अप कर दूं, पीक की, पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक की, तो उनका सम मेरे पास पीक टू पीक वैल्यू कहलाता है। इसको यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पी टू पी। इसका मतलब है पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक से पीक तक वैल्यू, दो पीक समान साइकिल में है। पीक टू पीक वैल्यू वोल्टेज वेव फॉर्म में किसके बराबर होगी, 2V नॉट के। कैसे 2V नॉट के होगी कि पॉजिटिव की V नॉट प्लस नेगेटिव की V नॉट। अगर कोई ये स्टूडेंट कहे कि सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की P नॉट की हम सिर्फ और सिर्फ V नॉट का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये आपके पास इसकी पीक टू पीक वैल्यू 2V नॉट आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको आप लोग देख लें। अब आगे हम स्टडी करेंगे यहाँ पे आरएमएस वैल्यू को, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको आप आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। R स्टैंड फॉर रूट, M स्टैंड फॉर मीन, S स्टैंड फॉर स्क्वायर वैल्यू। अब आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, अगर आप यहां पे वोल्टेज का वन कंप्लीट साइकिल देखें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो आपके पास ये वाला पोर्शन अगर यहां पे मैं ड्रा करूं, तो ये एक कंप्लीट साइकिल बनता है। अब एक कंप्लीट साइकिल के अंदर आपके पास जो वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू होती हैं, सबसे इफेक्टिव वैल्यूज, उन इफेक्टिव वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपके पास, ये जो ब्लैक लाइन आपके पास स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, यहां से लेके यहां तक, ये आपके पास वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं। बाय डेफिनेशन देखते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इफेक्टिव वैल्यूज हैं एक कंप्लीट साइकिल में, वोल्टेज की हो चाहे आपके पास करंट की हो, ये वैल्यू आरएमएस वैल्यू कहलाती है। अगर वोल्टेज है तो आरएमएस वोल्टेज होगी, अगर करंट की वैल्यू ले रहे हैं तो आरएमएस करंट होगी। इसको डिफाइन किस तरह किया जा सकता है, द स्क्वायर रूट of mean of square value of alternating current या voltage is called root mean square value। डेफिनेशन के तहत अगर मैं वैल्यू का सबसे पहले स्क्वायर ले लूं,
सबसे पहले आपने वैल्यूज का स्केयर लेना है, फिर वैल्यू का मीन लेना है, मीन लेने के बाद उसी वैल्यू का आपने स्केयर रूट लेना है। तो इस सूरत में जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आरएमएस वैल्यू कहलाएगा। अगर आरएमएस को आप समझना चाहते हैं तो जरा आरएमएस वर्ड पे हम थोड़ा सा मजीद फोकस करते हैं। आरएमएस वर्ड है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आपने आरएमएस लेने वैल्यूज को लेने के लिए, काउंट करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उल्टा चलना है। स्क्वायर को सबसे पहले लेना है। वैल्यू हम ओवर ए कंप्लीट साइकिल हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, आपके पास एक कंप्लीट साइकिल में अगर आप देखें तो मीन वैल्यू एक पॉजिटिव पीक है, एक नेगेटिव पीक है। अगर आप इसकी एवरेज लेना चाहें तो इसकी एवरेज आपके पास क्या आएगी, वी नॉट माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कैंसल, एवरेज तो एक कंप्लीट साइकिल पे जीरो आती है। अगर आप एवरेज लें तो आप एवरेज नहीं ले सकते एसी के लिए, जबकि डायरेक्ट करंट के लिए आप या डायरेक्ट सिग्नल्स में जो डीसी होती है, डीसी सोर्स के लिए आप ये एवरेज का फार्मूला लगा सकते हैं, वहां पे वैलिड है। लेकिन यहां पे ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। अब क्योंकि अगर एवरेज करंट आपके पास जीरो है या वोल्टेज जीरो है, इसका ये मतलब कि एसी जब भी हम जहां पे देंगे वहां पे तो वोल्टेज टोटली होगी ही नहीं, और जब आउटपुट में सोर्स पे हमें करंट और वोल्टेज मिलेगी ही नहीं। इसका ये मतलब कि हमारे पास तो एनर्जी टोटली लॉस हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा एसी पे आउटपुट में कोई ना कोई अप्लायंसेस जो हैं वो एनलाइटेड नजर आते हैं। इसका ये मतलब कि आपके पास ये फार्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। हम क्या करते हैं, फिर वन कंप्लीट साइकिल में ये जो दोनों पीक्स आती हैं, इन पीक्स का आपने क्या ले लेना है, सबसे पहले इसकी दो वैल्यूज आएंगी। एक आपके पास V1 पे जीरो, उसके बाद मैक्सिमम क्या लेंगे, जीरो का स्क्वायर प्लस मैक्सिमम V0 है, V0 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आपके पास आ जाएगी V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास कौन सी क्या वैल्यू आएगी, तो जरा देखते हैं कि फिगर के मुताबिक मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू इज गिवन एज, मैंने स्क्वायर वैल्यू पहले ली, v का स्क्वायर वैल्यू, और फिर एवरेज मीन के मीन 0 प्लस V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मेरे पास वैल्यू के स्क्वायर का मीन आ गया V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैंने वोल्टेज लेनी है तो हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा कि अगर हम स्क्वायर का मीन जिनका लिया है वो वैल्यूज जो स्क्वायर फॉर्म में है और उसका मीन लिया है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो इस सूरत में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, आरएमएस कहलाएगी। आर्डर को देखते हैं तो उल्टा आर्डर चलता है, पहले स्क्वायर लिया, करेक्ट हो गया, v का स्क्वायर ले लिया, फिर हमने मीन लिया सेकंड पॉइंट, उसके बाद आपने मीन ले लिया V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर आप आरएमएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसी स्क्वायर के मीन जो लिया है आपने, इसका आप क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, ये आरएमएस के बराबर है। तो थर्ड वन इस तरह आरएमएस के लिए जो वर्ड रूट मीन है इसको आपने बाय प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए रिवर्स ऑर्डर में करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि आपके पास स्क्वायर ऑफ मीन का क्या वैल्यू थी, V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये स्क्वायर वैल्यूज हैं, उसका मीन है, आपने आरएमएस कैलकुलेट करनी है तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। पॉइंट में क्या आएगा कि नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप कैलकुलेशन को ज्यादा वाज़ेह करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, V0 आपके पास बाकी बच जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है,
जब आप डिवाइड करते हो 1/√2 को, तो इसका आंसर आपके पास आता है 0.70। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू की कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आरएमएस वैल्यू वोल्टेज के लिए आएगी 0.707 इंटू वी नॉट इज द मैक्सिमम आर पीक वैल्यू। करंट के लिए आरएमएस बराबर होगा आई नॉट डिवाइड बाय √2, सेम फार्मूला है। तो आरएमएस इज इक्वल टू 0.707। मीन के आप इसको ज्यादा रीड आउट आसानी से कैसे कर सकते हैं, 0.707 आई नॉट। तो आपके पास ग्राफ इसमें, अब ग्राफ के लिए आपके पास जरा ग्राफ को हम रीड आउट करते हैं। ये आपके पास टाइम के साथ साथ ग्राफ ब्लू कलर का बनता जा रहा है। इस ब्लू में देखें आपके पास तो मुख्तलिफ वैल्यूज आती हैं। सबसे पहले आपके पास एक पीक ये आ रही है। अब अगर आप इसी पीक का स्केयर ले लें तो आपके पास इस पीक की स्केयर वैल्यू आपके पास ग्रीन कलर में आएगी। ग्राफ को जरा समझें। अगर इसी मैक्सिमम वैल्यू का मैं स्केयर ले लेता हूं तो मेरे पास ग्रीन कलर का जो ग्राफ है, ये मेरे पास क्या चीज है, आपके पास फर्स्ट स्टेप है कि मैंने अपनी वैल्यूज का क्या लिया, हम स्केयर लिया। ग्रीन ग्राफ स्केयर को शो करता है। स्केयर आपने वी नॉट का स्केयर जो लेंगे तो ये ग्राफ ग्रीन कलर का ड्रॉ होता जाएगा। सेकंड पॉइंट पे हम जाते हैं। हमने फिर इसका मीन लेना है। डॉटेड जो आपके पास ग्राफ बन रहा है, ये वैल्यूज आपके पास मीन की वैल्यूज लेनी है। कौन सा मीन, अगर मैं स्केयर वैल्यूज का मीन ले लूं तो मेरे पास यहां पे वैल्यूज आती हैं, लेकिन इसकी वैल्यूज यहां पे अगर शो की जाए तो ये जगह है, यहां से लेके यहां तक वैल्यू आएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। लेकिन हमने तो रिवर्स ऑर्डर में स्केयर लिया फिर मीन लिया। ये स्केयर, ये आपके पास पॉइंट फर्स्ट है, फिर ये सेकंड का ग्राफ है, लेकिन थर्ड में हमने रूट वाला काम करना था तो रूट यहां पे ले लिया। ये आरएमएस वैल्यू। अब आपके पास आरएमएस के लिए ग्राफ जो है ये ब्लैक कलर वाला है। इसका ये मतलब कि ये वाली वैल्यू आपके पास इफेक्टिव वैल्यू होगी, और यही वैल्यू वो वैल्यू है जो आपकी सोर्स को प्रोवाइड हो रही होगी। किसकी वजह से, अल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से। जनरेटर है, जनरेटर ये वोल्टेज सोर्स को नंबर 3 वाली प्रोवाइड कर रहा होगा या इफेक्टिव फोर्स। नोट इंपॉर्टेंट क्या है कि एवरेज वैल्यू एसी अल्टरनेटिंग करंट हो या वोल्टेज हो, कंप्लीट साइकिल पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।